थैंक यू मैम। आप सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम हिमलता है, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ धर्मेंद्र सर का, डॉक्टर विजेंद्र सर का, अपने सारे सीनियर बहनों कोचों का, जिन्होंने आज हमें मौका दिया एजुकेशन देने का, कुछ जानकारी साझा करने का। क्या आप सब लोग रेडी है जानकारी लेने के लिए? कौन कौन रेडी है इस एजुकेशन को लेने के लिए? मल्टीटास्किंग बंद कर दीजिए, एक जगह बैठ जाइए। जानकारी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अगर जानकारी लेते हैं, सुनते हैं, ध्यान से लिखते हैं, सुनने से काम नहीं चलेगा। पेन कॉपी दिखाइए हमें कौन कौन रेडी हो चुका है, तो उनके लिए हम क्लैपिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हमारा दिमाग का 72 घंटे में हमारा निकल जाता है। जब हम लिखते हैं तो हम अपने साथ साथ अपने परिवार को भी हेल्दी और फिट रख सकते हैं। आज की जो जानकारी ये बताइए कि क्या है? आटा, जो हर घर में यूज होता है। आटा हर घर में इसकी बनाई जाती है। रोटियां, अपनी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, 3 जरूरतें हमारी बेस्ट होती हैं। तो रोटी किससे बनाई जाएगी? आटे से। तो आटे की हम जानकारी लेने वाले हैं। तो सब बैठ जाइए और आटे की ज्यादा देर ना करते हुए हम बताते हैं आपको कि व्हाइट चीज होती है। हमने जैसे देखा शक्कर, मैदा और आटा। व्हाइट जो नमक होता है हमारा, से नमक यूज करना चाहिए। तो यहाँ से हम सीख सकते हैं। तो अब जानकारी लेंगे कि आजकल रोटी कौन से आटे की बनाई जाती है। कई तरह के आटे चल रहे हैं, तो हम जानेंगे इस क्लास में कि आटे की कौन सी आटे की रोटी हमारी बनाई जाती है। रोटी के अलावा हम किन पदार्थों को यूज कर सकते हैं आटे में? ग्लूटेन के कारण जो पचन क्रिया, ग्लूटेन होता है प्रोटीन, वो समझेंगे हम आगे। ग्लूटेन के कारण पचन क्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है? आजकल ग्लूटेन से फ्री डाइट की बातें क्यों की जाती है? हम अपने आटे को फाइबर से भरपूर कैसे बना सकते हैं? जो आटा होता है उसमें फाइबर, क्योंकि फाइबर से क्या होता है? हमारे पेट की सफाई होती है। तो हम कैसे उसको भरपूर बना सकते हैं? अपने आटे को कैसे यूज करें कि उससे फाइबर से भरपूर हम बना सके। उसका फायदा क्या है? फाइबर का फायदा भी हम जानेंगे कि इसको फाइबर से जब भरपूर बनाते हैं उसके फायदे क्या मिलते हैं। पहले गेहूं की रोटी बनती थी। कब बनती थी? आप सब जानते हैं कि मेहमान आते थे। क्यों बनती थी ये भी हम जानते हैं। क्योंकि मेहमान आते तब इसलिए बनती थी कि जो चीज देखने में, कई बार होता है ना, कई कई लोगों के गुण अच्छे होते हैं और देखने में बेकार लगता है, लेकिन गुणों को देखिए। तो हम क्या है, गुणों को नहीं देखते थे, हम देखने के होश को उसकी उस पे जाते थे, फिजिकल पे। ये सुंदर दिख रहा है, तो रोटियां सुंदर दिखती थी, प्लेन प्लेन दिखती थी और बनाने में आसान रहती थी, पतली पतली दिखती थी। इसलिए मेहमानों को वो रोटियां बनाई जाती। घरों में फाइबर से युक्त रोटियां खाई जाती थी। उनमें गुण बहुत होते थे, देखने में अच्छी नहीं दिखाई देती थी। तो हम जानेंगे इन सब चीजों के बारे में। और ज्यादातर घरों में आटे की, कौन से आटे की रोटी बनाई जाती है? गेहूं के आटे की रोटी बनाई जाती है, तो हम सब जानते ही हैं। और इसके अलावा राई, कुट्टू, मैदा, बाजरा, ज्वार की रोटी भी बनाई जाती है। घरों में गेहूं के आटे की रोटी अधिकतर बनाई जाती है। आटे का इस्तेमाल रोटी के अलावा किन पदार्थों में हम कर सकते हैं? जैसे कि सब लोग जानते हैं आटे को हम किस किस में यूज ले सकते हैं। गोलगप्पे, मठरी, बिस्किट, पैनकेक, पास्ता, मूसली, पेस्ट्री, पिज्जा, चीज केक, रोल और डोनेट और कई चीजों में हम आटे का यूज करते हैं। लेकिन आटे के अलावा एक चीज और आई है हमारे जीवन में, मैदा। उसको कैसे तैयार किया जाता है? आजकल मैदा का ही ज्यादा यूज किया जाता है। उसको बनाया जाता है कैसे? धान का, गेहूं से जो बनता है। ये किससे बनती है मैदा? गेहूं से। सब लोग ये जानते हैं कि गेहूं से ही बनती है। गेहूं को जब हम रिफाइंड फॉर्म पैदा कर, मैदा है जो गेहूं को रिफाइंड करके बनाया जाता है, मैदा होती है। तो उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, जो हमने सीखा ना कि फाइबर। गेहूं को जब रिफाइंड करके बनाया जाता है तो उसमें फाइबर की मात्रा बिल्कुल खत्म हो जाती है। फाइबर उसमें नहीं बचता। जैसे कि हम शक्कर को बनाते हैं, गुड़ से प्रोसेस करके, गन्ने से प्रोसेस करके शक्कर को बनाया जाता है, तो उसमें बहुत सारे केमिकल और उसको रिफाइंड फॉर्म में बनाया जाता है, इसलिए वो नुकसान करती है। उसमें फाइबर की मात्रा बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्यों मैदा इतना प्रचलन में आ रहा है? क्योंकि वो शेप में कैसे भी हम उसको आकार में डाल सकते हैं। बेकरी आइटम में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि इसमें फाइबर तो ना के बराबर होता है, क्रिस्पी भी होता है और किसी भी आकार में हम इसको डाल सकते हैं। प्रोसेस फूड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्रोसेस करके वो लंबे समय तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बिस्किट वगैरह में। इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि उनको हमें लंबे समय तक और क्रिस्पी यानी कुरकुरे वो बनते हैं। जितने भी बेकरी आइटम उसमें इस का मैदा का इस्तेमाल किया जाता है। होटलों की रोटियां देखी आपने खा के, वो कैसी होती हैं? तो होटल की रोटी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। होटलों में जो रोटियां बनती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से वो थोड़ी क्रिस्पी होती है और हमें अच्छी भी लगती है। मैदा का इस्तेमाल ज्यादा करने से हमारा क्या होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? आप देखो, आटा सब लेडीजों ने लगाया है, जेंट्सों ने भी लगाया है। जब हम आटा लगाते हैं तो
सोचो, जो आटे को हम लगाते हैं, गेहूँ का आटा लगाएँगे या हम मिस्सा आटा लगाएँगे तो चिपकता नहीं है, लेकिन जो मैदा का आटा लगाएँगे, बारीक गेहूँ का आटा भी चिपकता है। जो मैदा का आटा हम लगाते हैं, वो हाथों में भी चिपक जाता है और थाली में भी चिपक जाता है, परात में भी जिसको यूज़ करते हैं उसमें चिपक जाता है। तो सोचो जिस आटे को हम खाएँगे तो पेट में कैसे नहीं चिपकेगा? तो पेट में जब वो चिपकता है तो क्या होता है? हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, हमें मोशन करने में भी तकलीफ आती है। मैदा का इस्तेमाल करने से डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है और इसमें क्या रहता है, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फाइबर नहीं होता है। तो कौन-सा आटा लेना चाहिए, सब जान ही चुके हैं, यहाँ क्लास में लेने के बाद तो सब जान चुके हैं कि हमें कौन-सा आटा यूज़ करना चाहिए। बारीक आटे का इस्तेमाल करने से गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है। ग्लूटेन के कारण पाचन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब ग्लूटेन के बारे में हम जानेंगे। ग्लूटेन होता क्या है? ग्लूटेन होता है प्रोटीन। ये गेहूँ, राई और जौ में पाया जाता है। किन चीज़ों में पाया जाता है? गेहूँ में, राई में और जौ में ये पाया जाता है। जब भी इसको गर्म किया जाता है तो ये खींचता है। जब हम ग्लूटेन को गर्म करते हैं तो खींचता है, तभी तो वो कैसी भी शेप अब ले लेता है। उसको लंबे समय तक हम रख भी सकते हैं और बनावट क्रिस्पी और लंबे समय तक वो बनावट लिए रहता है, वैसी शेप में वो रहता है। इसी कारण ज्यादातर बेकरी और प्रोसेस खानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेकरी में और प्रोसेस खाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्लूटेन एक प्रोटीन है। ये एक प्रोटीन है जो एंजाइम, हमारे शरीर में जो एंजाइम होते हैं, इसको एक ग्लूटेन को पचा नहीं पाते। हमारे शरीर के जो एंजाइम होते हैं वो ग्लूटेन को पचा नहीं पाते। अब जब पचेगा नहीं तो क्या होगा? हमारे डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी और प्रॉब्लम जब डाइजेशन की हुई तो हमारी गैस एसिडिटी बनने लगती है। गैस एसिडिटी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे आ जाती हैं। गैस एसिडिटी बन जाती है, हमारे कई सारी प्रॉब्लम है हमारे फेस करनी पड़ती है। जो ग्लूटेन होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इसको क्या समझता है? भारी तत्व, मतलब इसको भार समझता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में कई बीमारी हो जाती है। जैसे सीलिएक नामक बीमारी हमारी हो जाती है। तो जब वो बीमारी हुई तो हमारे क्या होता है, उसको हम पचा नहीं पाते तो लूज मोशन आदि समस्याएं हमारे हो जाती है। हमने ग्लूटेन के बारे में जानता, कई चीजें और है। ग्लूटेन से हमारे हाथों में सूजन आ जाती है। ये ग्लूटेन क्या है, पोषक तत्वों में वो अवशोषण करने में भी हमारी पोषण तत्वों को भी हम अवशोषण नहीं कर पाते। हम अपने आटे को फाइबर से, अब हमने जाना कि आटा क्यों हम फाइबर से युक्त कैसे बना सकते हैं। जो आटा हम यूज लेते हैं तो हम जानते हैं उसको हम कैसे बनाएंगे। हमारी सेहत के लिए जो पौष्टिक से भरपूर मल्टीग्रेन आटा होता है, आजकल तो वैसे ज्यादातर घरों में क्या होता है, मल्टीग्रेन आटा सीख भी चुके हैं और बना है। मल्टीग्रेन आटा मतलब जैसे इसके नाम से हमें पता चल रहा है, जैसे कि कई तरह के आटे को मिला के बनाया जाता है। कई तरह का आजकल तो दालें भी उसमें डालने लग गए, क्योंकि उस दालों से भी हमें प्रोटीन वगैरह मिलता है। तो फाइबर के लिए हम मल्टीग्रेन आटे का यूज करते हैं। जैसे कुछ अनाज हम नाम लेते हैं, गेहूं है, रागी है, ज्वार है, बाजरा है, सोयाबीन है, जई एक प्रकार का अनाज है, आदि हो सकते हैं। इसलिए ये गेहूं के आटे की तुलना में अधिक पौष्टिक होता है, क्योंकि तो मल्टीग्रेन आटा होता है, थोड़ा मोटा भी होता है और इसमें सारी चीज फाइबर वाली डाली रहती है। इन सब चीजों से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। फाइबर, यहाँ कौन कौन जानता है कि फाइबर हमें एक दिन में कितना लेना चाहिए? चैट के माध्यम से बता भी सकता है कि 25 से 30 ग्राम एक दिन में हमें फाइबर की जरूरत होती है। तो वो फाइबर हम कैसे ले सकते हैं वो हम जान रहे हैं। पोषक तत्व, मिनरल्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऊर्जा से भरपूर होते हैं। इसका इस्तेमाल कई तरीकों से किया जाता है। जो प्रोटीन है, जो फाइबर है, इसका मिनरल से भरा हुआ मल्टीग्रेन आटे को हम कैसे यूज कर सकते हैं? उसके हम रोटियां भी बना सकते हैं, उसका हम हलवा भी बना सकते हैं, उसके हम फुलके भी बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं। इस आटे की खास बात है कि इसमें पानी कम यूज होता है। जिस चीज में पानी कम यूज होता है तो वो नरम सॉफ्ट होते हैं और वजन को तैयार होने में फूड आइटम बहुत नरम और मुलायम, खाने में जायकेदार बन जाता है और वो टेस्टी भी बनती है। उनको बनाना होता है, उसमें पानी की मात्रा कम होती है। गेहूं में चना, मक्का, सोयाबीन, बाजरा, ज्वार मिलाएं तो हमारा मल्टीग्रेन आटा, कुछ भी डाल सकते हैं। दाल भी डाल सकते हैं, सोयाबीन भी डाल सकते हैं, ज्वार भी डाल सकते हैं, मेथी भी डाल सकते हैं। जिनके डायबिटीज होती है वो मेथी भी उसमें यूज करते हैं, अजवाइन भी यूज कर सकते हैं, कई चीजें यूज करते हैं। अब हम जानेंगे फाइबर युक्त तो हमने बनाया। आजकल देखा है आटे को छानते हैं, लेकिन आटे को नहीं छानना चाहिए। क्यों? कि उसमें फाइबर तो हमने निकाल ही दिया उसका, बटा क्या आटा। तो आटे को छान कर यूज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें फाइबर खत्म हो जाता है। और उसके फायदे क्या हैं? जब हम फाइबर खाना खाते हैं, फाइबर युक्त आटे की रोटियां खाते हैं तो उसके फायदे क्या हैं? उसके फायदे हैं कि वो हमें रक्तचाप
पचाने के लिए मल्टीग्रेन आटे का सेवन अत्यधिक लाभदायक होता है। रक्तचाप जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको बचाने के लिए, उसको चालू करने के लिए भी इस आटे का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम सोयाबीन, चना, अलसी, कुछ और दालें भी हम मिला सकते हैं। मोटापे से ग्रसित जो मोटे इंसान होते हैं उनको गेहूं के आटे में ये चीजें जरूर मिलानी चाहिए। इससे हमें फायदे मिलते हैं कि अनाज को आटे में मिलाकर इसका सेवन वजन कम करने में भी ये हमारी सहायता करता है। क्योंकि जब वजन कम कैसे होगा, जब हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, हम फ्रेश और अच्छे से होंगे। क्योंकि मोटे आटे से, गेहूं से, जो मोटे आटे से रोटी बनाई जाती है, जो मल्टीग्रेन आटे की रोटी होती है, उससे डाइजेशन अच्छा होता है। गैस जिनके बनती है, जिनके डायबिटीज है, वो इस आटे का प्रयोग जरूरत से ज्यादा करते हैं। क्योंकि जब डाइजेशन अच्छा होगा, फ्रेश अच्छे से होंगे, तो हमारा वजन भी कम होता है। क्योंकि हैप्पी हार्मोन्स हमारे जगते हैं। क्योंकि जब हमारा डाइजेशन खराब होता है तो क्या होता है, हम सुस्त सुस्त रहते हैं। हमारे फेस से पता चल जाता है कि हमारे स्माइल नहीं थी, और स्माइल चेहरों को तो मिलता ही है। हैप्पी जब हम खुश रहते हैं तो स्ट्रेस दूर होता है, स्ट्रेस दूर होता है तो हमारे क्या होता है, वजन कम होता है। तो वजन कम करने भी सहायता करता है डाइजेशन अच्छा होने के बाद। कमजोर और दुर्बल ग्रसित व्यक्तियों के लिए भी मल्टीग्रेन आटा शारीरिक पुष्ट बनाने में मदद करता है। जो कमजोर होते हैं, आपने देखा अक्सर ज्यादातर गैस किन लोगों के बनती है, पतले लोगों के, उनके जरूरत से ज्यादा गैस बनती है। इसके लिए चना, गेहूं, जौ के आटे में रोटियां बना के, सब्जियों, फलों का सेवन भी फायदेमंद है। गैस बनती है, डाइजेशन अच्छा होगा। हमने बताया कि जब डाइजेशन अच्छा होगा तो हैप्पी हार्मोन जगेंगे, तो कमजोर व्यक्तियों के लिए भी ये फायदेमंद है। एक बहुत बड़ी बीमारी जो हमने कहा कि डायबिटीज, उसमें मल्टीग्रेन आटा का प्रयोग जरूर किया जाता है। हमारे हस्बैंड के भी डायबिटीज है तो हम उनको भी मल्टीग्रेन आटा खिलाते हैं। लेकिन यहाँ से और जान के और सीख के और चीजें भी हम इस्तेमाल करने लगे। आटे में मेथी भी डाली जाती है मल्टीग्रेन आटे में। डायबिटीज को कंट्रोल करता है मल्टीग्रेन जो आटा होता है। डॉक्टर भी यही बताते हैं कि डायबिटीज वाले को मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करना चाहिए। गेहूं उनको नुकसान करता है। महिलाओं के शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं उनको भी ये असंतुलित कर देता है, जिसके कारण उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सोयाबीन, चना, गेहूं का आटे को मिलाकर वही मल्टीग्रेन आटा यूज करना चाहिए। कौन कौन खा सकता है इस मल्टीग्रेन आटे को? किसके लिए सबसे ज्यादा? डायबिटीज वाले लोग, जिनके गैस एसिडिटी बनती है वो लोग, वो गर्भवती महिला, उसमें पालक, मेथी, सोयाबीन फाइबर के लिए उसमें 2-3 सब्जियां, हरी सब्जियां मिला के भी रोटियां बना सकती हैं। बच्चों के लिए भी ये आटा बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है, जो बच्चों की वृद्धि और विकास में सहायता करता है। बच्चे को विकास, बुद्धि का भी विकास ये करता है। डाइजेशन का सारा है कि फाइबर युक्त खाना खाने से हमारा डाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है। जब डाइजेशन अच्छा होगा तो सारी चीजों में वृद्धि होती है और हैप्पी हार्मोन्स हमारे जगते हैं। अब एक दिन में जो हमने कहा 25 से 30 ग्राम हमें लेना चाहिए फाइबर, वो इस खाने से नहीं मिल पाता, तो हम कहाँ से ले सकते हैं, उसको पूर्ति कहाँ से कर सकते हैं? कोच की गाइडेंस में रह के, अपने क्लास के एजुकेशन लेके हमने सीखा। यहाँ से हमारी कंपनी ने कुछ निकाला है, प्रोडक्ट है एक, जैसे कि एक्टिव फाइबर और एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, ये 2 रूपों में पाया जाता है। तो अपनी कोच की गाइडेंस के अनुसार इसको हम ले सकते हैं। कैसे? जो एक्टिव फाइबर होता है वो टेबलेट बेस में आता है, और एक्टिव कॉम्प्लेक्स होता है वो पाउडर बेस में आता है। तो उसको शेक में मिला सकते हैं, और एक्टिव फाइबर अपने कोच की गाइडेंस में 2 या 3 बार हम ले सकते हैं। यह पेट को साफ करने में मदद करता है, यह वजन घटाने और बढ़ाने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल से पेट भरे रहने का एहसास होता है। यह शुगर लेवल को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। ये पाचन तंत्र बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। ये कब्ज को दूर करने में, फाइबर कब्ज के हमारे पेट की सफाई करता है। जैसे कि हम घरों की सफाई करते हैं, ऐसे ये पेट की सफाई करने में हमारी मदद करता है। ये अच्छे बैक्टीरिया के लिए मददगार होता है। ये कब्ज को दूर करने में मदद करता है। अब हम जानेंगे इसको लेना कहाँ से है। जो हमारे आईडी बनी हुई है उससे लेना है, अपनी कोच के। ऑनलाइन इसको नहीं लेना है, क्योंकि हमारी कंपनी ने बताया है कि हम ऑनलाइन सर्विस नहीं देते। अगर लेते हो तो उसका हमें कोई गारंटी नहीं है। गारंटी है दी जाती है अपने कोच के खिलाफ, अपने आईडी कार्ड से मंगाएंगे और अपनी जानकारी से मंगाएंगे। तो कौन कौन लेने वाला है, जो इस्तेमाल करते हैं वही एड्रेस कर सकते हैं। क्योंकि आगे की जानकारी के लिए हम अपनी सिनेमा को इन्वाइट करेंगे, उससे पहले हम अपना रिजल्ट बताते हैं। हम इस चीज को इस्तेमाल